नमस्कार, स्वागत है आपका आदि शक्ति पीताम्बरा परिवार में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे षोडशी साधना के विषय में। बहुत सारे लोग हमें ये व्हाट्सएप कर रहे थे कि आप जो गुप्त नवरात्रे आने वाले हैं उनमें आप किसी साधना विशेष पर वीडियो बनाइए। अधिक व्यस्तता के कारण हमारे पास समय नहीं मिल पाया, इसलिए हम बहुत जल्दी वीडियो नहीं ला पाए। लेकिन अभी समय है, जो लोग साधना करना चाहते हैं वो दीक्षा ले सकते हैं, सामग्री इत्यादि मंगा सकते हैं। तो जो आज इस साधना का हम आपसे चर्चा करने वाले हैं, ये साधना आपको धर्म, मोक्ष एवं आर्थिक दृष्टि से उच्च कोटि की सफलता की ओर लेके जाएगी। जो षोडशी मंत्र हम आपको बताएंगे ये तांत्रिक ग्रंथों में भी वर्णित है। षोडशी साधना करने से साक्षात शिवलोक की प्राप्ति होती है। अनेक जन्मों की उपासना तपस्या के फलस्वरूप ही इस साधना का सौभाग्य प्राप्त होता है। षोडशी साधना कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है। कहने का अर्थ ये है कि करने को तो कोई भी आम व्यक्ति कर सकता है, लेकिन षोडशी साधना के विषय में वही व्यक्ति अधिक सोचते हैं या कर पाते हैं या करने की चेष्टा करते हैं जो लोग उपासना या तपस्या के क्षेत्र में अधिक सम्मिलित होते हैं या अधिक उपासनाएं करते हैं, साधनाएं करते हैं, जिनके कर्मों का परिणाम बहुत कम भुगतने के लिए रह गया होता है। अर्थात जो लोग अध्यात्म के क्षेत्र में उच्च कोटि के साधक होते हैं। इसका अर्थ ये कदापि ना लगाएं कि जो लोग साधारण मनुष्य हैं या पारिवारिक या सांसारिक जो मनुष्य हैं वो इस साधना को नहीं कर सकते हैं। चाहे सांसारिक मनुष्य हो, आम व्यक्ति हो या कोई स्त्री हो, साधारण गृहस्थ, अपनी गृहस्थी का कार्य करने वाली स्त्री भी इस साधना को कर सकती है, क्योंकि पिछले जन्मों का जो कर्म फल रहता है या जो पिछले जन्मों की आध्यात्मिक यात्रा रहती है, उस यात्रा को जब आप आगे बढ़ाते जाते हैं तब आप षोडशी साधना की तरफ अग्रसर होते हैं। आइए जानते हैं कि देवी की उत्पत्ति के विषय में क्या कथा है। वैसे तो बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन एक कथा है कि ऋग्वेद में परब्रह्मा का पितृ रूप प्रजापति बताया गया है और मात रूप अदिति के नाम से वर्णित है। यह मात शक्ति ही इस चराचर विश्व का अचल आधार है। यही मात शक्ति श्रेष्ठा और सृष्टि दोनों ही है। अतः इसी के समस्त विश्व की उत्पत्ति होती है और यही शक्ति समस्त विश्वों को अपने से उत्पन्न करती है। देवताओं की प्रार्थना पर देवी ने अपने स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा, मैं परब्रह्मा स्वरूप हूँ। अजन्मा होते हुए भी परमार्थतः समय समय पर विधिवत रूपों में मैं जन्म लेती हूँ। जहाँ कहीं भी शक्ति का वर्णन होता है उन्हें शिव की पत्नी के रूप में दर्शाया गया है, किंतु गृह लक्ष्मी का अवतरण विष्णु की शक्ति के रूप में हुआ है। मार्कंडेय पुराण में विष्णु की इस वैष्णवी शक्ति को सिंह वाहिनी बताया गया है और उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र एवं समस्त देवताओं से वंदिता बताया गया है। सृष्टि के द्वितीय कल्प में जब समस्त देवता तथा धर्मपरायण व्यक्ति असुरों से त्रस्त हो गए थे, तो उन्होंने महामाया की आराधना कर असुरों के त्रास से मुक्त करने की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना पर देवी ने उन्हें अभय प्रदान करते हुए कहा, जब भी तुम मेरा स्मरण करोगे मैं अवश्य ही तुम लोगों की रक्षा के लिए उपस्थित होंगी। समय समय पर भगवती ने अपने मूल स्वरूप से अनेक रूपों में अवतरित होकर देवताओं को सुरक्षा प्रदान की है। मधुकैटभ का वध भी भगवती षोडशी द्वारा ही किया गया है। श्री विद्या कवच का पाठ इस साधना में करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार आपको इस साधना को करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे प्रयोग हैं जिनसे अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम आपको इस मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए, जो मंत्र मैं आपको बताऊंगी, और उसके बाद आपको षोडशी जी का आवाहन मंत्र, ध्यान मंत्र करना चाहिए, गणेश जी का पूजन और एक माला करनी चाहिए। श्री विद्या कवच का पाठ अनिवार्य रहेगा। आपको षोडशी स्तोत्र और षोडशी सहस्त्र नाम का पाठ भी इसमें करना चाहिए। भगवती की माला आपको जो मंत्र मैं आपको बताऊंगी उसकी
21, 31, 41 माला कर सकते हैं, लेकिन जो लोग सामर्थ्यवान हैं वो 41 से अधिक मालाएं ही करें। मंत्र है श्रीम हरिम क्लीम ऐम सौम ओम हरिम श्रीम क ए ई ल हरिम ह स क ह ल हरिम स क ल हरिम सौम ऐम क्लीम हरिम श्रीम। ये मंत्र है, ये भगवती का 28 अक्षर का मंत्र है और इसमें समस्त बीज दिए गए हैं। विद्या का श्री, माया, काम, वाग एवं शक्ति, इन 5 बीजों से संपुटित होने पर यह अनेक पुण्यों को देने वाली श्री विद्या बन जाती है। अब बात करते हैं कि जब आप इस मंत्र की 41 मालाएं करते हैं, यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो उसके बाद आपको त्रिपुर सुंदरी जी की आरती कर लेनी चाहिए और फिर उसके बाद क्षमा प्रार्थना करने के बाद ध्यान अवश्य में भी कर लेना चाहिए। कई लोगों का प्रश्न होता है कि हम ध्यान नहीं कर पाते हैं तो क्या करें। देखिए, ध्यान तो अनिवार्य है, चाहे आप कोई भी साधना करें, क्योंकि बहुत सी शक्तियां ध्यान के माध्यम से ही सर्वप्रथम पुष्ट होती हैं। बिना ध्यान के साधना करने पर उसी प्रकार है कि आप तीर चला रहे हैं लेकिन आपको ध्यान ही नहीं है कि आपने कहाँ निशाना लगाना है। इसलिए उचित है कि जब भी आप कोई साधना करें तो ध्यान का आप अभ्यास जरूर कर लें। अब बताते हैं इस मंत्र की महिमा तथा काम्य प्रयोग। ऐसे अभीष्ट सिद्धि देने वाले इस मंत्र के विभिन्न प्रयोग हैं। इस मंत्र का 9 लाख की संख्या में जप करने वाला रुद्र तत्व को प्राप्त करता है। मलिका, बेला तथा मालती पुष्पों से होम करने पर वानिष्ठता यानी वाणी का प्रभुत्व प्राप्त होता है तथा कनेर एवं जवा कुसुम के होम से साधक संसार को मोहित कर लेता है। चंपा एवं गुलाब पुष्पों के होम से साधक संसार को अपने वश में कर सकता है। कपूर, कुमकुम तथा कस्तूरी से होम से जातक कामदेव से भी अधिक सुंदर बन जाता है। धान की खिलने के होम करने से राज्य की प्राप्ति होती है। मधु के होम करने से उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। रात्रि के समय छाग मास के होम से शत्रु की सेना नष्ट हो जाती है। दही के होम से आरोग्य, घृत के होम से संपत्ति, दूध के होम से गांव तथा मधु के होम से धन की प्राप्ति होती है। कमलों के होम से धन संपत्ति मिलती है तथा अनार के होम से राजा वशीभूत होता है। विरोजा के होम से क्षत्रिय, नारंगी के होम से वैश्य तथा पेठा के होम से शूद्र शीघ्र वश में हो जाते हैं। कटहल के 1 लाख आहुतियां देकर होम करने से चक्रवर्ती राजा वश में हो जाते हैं। केला के होम करने से मंत्री वश में होते हैं। अंगूर से होम करने पे इष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। नारियल से होम करने में संपत्ति मिलती है। तिल के होम करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गूगल के होम करने से दुख नष्ट होते हैं तथा चक्कर और गुड़ के होम से समस्त मनोरथ पूरे होते हैं। खीर के होम करने से धन धान्य मिलते हैं। बंदूक के फूलों से होम करने से प्राणी वश में होते हैं। पके हुए आम की 1 लाख आहुतियां देने से पृथ्वी पर रहने वाला जीव वश में हो जाता है। राई मिला लवण का होम करने से दुष्टों का नाश होता है। कपूर के होम से कवित्व की शीघ्र प्राप्ति होती है। करंजपाल के होम से भूत प्रेत वश में हो जाते हैं। बेला फल के होम से अतुल लक्ष्मी तथा ईख के टुकड़ों से होम करने से सुख की उपलब्धि होती है। घृत के होम से इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है। तंदूल अर्थात चावल के होम से शांति मिलती है। यह मंत्र सभी अभीष्ट मंत्रों को सिद्ध कर सकता है। इसलिए जो लोग अन्य साधनाएं भी करते हैं उसे भी अपने जीवन में श्री विद्या साधना एक बार जरूर संपन्न कर लेनी चाहिए। वैसे तो मैं कहूंगी कि जो लोग 10 महाविद्या साधना करते हैं या किसी उच्च कोटि की साधना को करना चाहते हैं उन्हें एक बार श्री विद्या साधना अवश्य में करनी चाहिए। अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।